अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी शोबिस अपडेट के साथ। मैं हूं आयशा हमीद। नज़र डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। मुफ्ती कभी भी राखी सावंत से शादी के लिए मैदान में आ गए। फरहान सईद और किंजा हाशमी के ख्वाबेदा की ज़बरदस्त पजीराई। हानिया की खूबसूरती की अलामत डिम्पल क्या सर्जरी की वजह से है, ये नया इंकशाफ सामने आ गया। वालिद की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं गुलकारा न बन सकती, आइमा बेग। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। पाकिस्तानी लड़के से शादी की ख्वाहिशमंद बॉलीवुड की अदाकारा और रकासा राखी सावंत से शादी के लिए पाकिस्तान के तोदी खान के बाद मुफ्ती कवि भी मैदान में आगे। हाल ही में मुफ्ती कवि ने एक पॉडकास्ट में शिरकत करते हुए अपनी मशरूत ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दौरान प्रोग्राम मेज़बान के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक समेत दीगर उलमाए कराम की तहकीक के मुताबिक हिंदुओं के पास जो किताब है वो अल्हामी है, इसलिए राखी सावंत भी अहले किताब हुई और मैं उनसे निकाह कर सकता हूँ। उन्होंने राखी सावंत से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि अगर वो किसी के निकाह में नहीं है तो मैं उनसे शादी करना चाहूँगा। मुफ्ती कवि ने कहा कि राखी सावंत से शादी के लिए तैयार हूँ अगर मेरी वालदा मुझे इसकी इजाज़त दे दें तो, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जो भी निकाह करूँ उनसे पूछ कर करूँ और उनको अपने निकाह की तादाद नहीं बताऊँ। दिलकश आवाज़ और मुतअद्दिद हिट गानों के मकबूल फनकार फरहान सईद ने अपना ताज़ा तरीन सिंगल गाना ख्वाबेदा रिलीज़ कर दिया। इसमें उनके साथ मशहूर फनकारा किंजा हाशमी जलवागर हुई हैं। गाने की वीडियो की हिदायत आदिल शेख ने दी है, जबकि मौसीकी अनमोल दानियाल ने तैयार की है। कंपोज़र नुमान ने नग़मे को जज्बात और मेलोडी का ऐसा इम्तिज़ाज दिया है जो पहली बार ही सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। बैरून मुल्क लोकेशंस पर फिल्माए गए इस नग़मे की धुन ख्वाबेदा के तासुर के साथ विजुअल्स और सिनेमा का दिलकश एहसास देती है। इंस्टाग्राम पर इसकी रिलीज़ का ऐलान करते हुए फरहान सईद ने ख्वाबेदा को ख्वाबों जैसी मिलिट्री करार दिया है और उनके परस्तारों ने उनकी सुरूर आवाज़ और महसूल कुन बैक ड्रॉप के साथ स्क्रीन पर फरहान और किंजा की आमांगी को बेहद सराहा। फरहान सईद कई सालों से पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक चमकदार सितारा रहे हैं। उन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ जल के मरकज़ी गुलकार की हैसियत से किया और फिर अपने सोलो कैरियर के साथ तेज़ी से कामयाबी के मनाजिल तय किए। इनके चार्टर बस्टर में सजनी, रोया और थोड़ी देर शामिल है, जिससे वो मकबूलियत की बुलंदियों पर रवा रहे और उनका शुमार जनूबी एशिया की पसंदीदा तरीन आवाज़ों में होने लगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अदाकारा हानिया आमिर को पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन अदाकारों में से एक तस्वुर किया जाता है, जिनका खूबसूरत चेहरा और ख़ास तौर पर डिम्पल दुनिया भर में उनके मद्दाहों को भाते हैं। हाल ही में एक मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीज खालिद ने निजी टीवी के मॉर्निंग शो में शिरकत की, जहां उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों की जानिब से अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चेहरे पर की जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से गुफ्तगू की। डॉक्टर अरीज खालिद ने अदाकारा हानिया आमिर के चेहरे पर होने वाली प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हानिया आमिर के गालों पर पड़ने वाले डिम्पल प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हैं। इसके साथ साथ नाक की सर्जरी भी की गई है। इसके अलावा होठों और थोड़ी की सर्जरी भी की गई है। डॉक्टर अरीज खालिद ने मज़ीद कहा कि गालों को लिफ्ट करने और आईब्रो में भी तब्दीली की गई है, लेकिन हानिया आमिर का रंग कुदरती तौर पर गोरा है और वो बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं। नामवर गुलकारा आइमा बेग ने कहा कि अगर मुझे अपने वालिद की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं गुलकारा ना बन सकती। वालदा की निस्बत वालिद ने गायकी में भरपूर हौसला अफजाई की। एक इंटरव्यू में आइमा बेग ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने से ही परस्तारों को एक फ़नकार के बारे में बर वक्त मालूमात मिलती रहती है। मैं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को पसंद नहीं करती। गुलकारा ने कहा कि मैं एक बड़ी गुलकारा के तौर पर अपना नाम और मुकाम बनाना चाहती हूँ और मेरा सफ़र अभी अधूरा है और मैं इसकी तकमील के लिए भरपूर मेहनत कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी तवज्जो सिर्फ गुलकारी की तरफ मरकूज़ है और शायद यही मेरी पहली तरजीह भी है। मैं भरपूर जज्बे और लगन से काम कर रही हूँ। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी।